सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं ईडीसी वोटर और पीबी वोटर की क्या प्रोसेस रहती है, इनकी प्रोसेस हम कैसे पूरी करते हैं, यदि आपके बूथ पर इस तरह का कोई वोटर आता है तो उसको आप किस तरह से वोट डलवाओगे। ये समस्या हमारे सामने आ जाती है अक्सर, फिर हम पूछते हैं उस समय। इसलिए मित्रों मैं ये चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। मैं यहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे ईडीसी वोटर और पीबी वोटर में अंतर क्या है, पीबी किसको जारी होती है और ईडीसी किसको जारी होती है। दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूं। देखिए आमतौर पर यह होता है मित्रों कि जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगती है उसको आमतौर पर उसके खुद के क्षेत्र में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता है। चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, खुद के क्षेत्र में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। जैसे मान लो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जैसे मान लो कि करौली है, तो मेरी ड्यूटी करौली विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगाई जाएगी। किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि सपोट्रा है, टोडा भीम है, हिंडौन है, वहां पर मेरी ड्यूटी लग जाएगी। हिंडौन का जो कैंडिडेट होगा उसकी ड्यूटी हिंडौन में नहीं लगा करके उसकी करौली में लगा सकते हैं। इस तरीका से उसका क्षेत्र बदल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि उसके खुद के ही क्षेत्र में ड्यूटी लग सकती है। तो दोनों स्थितियां यहां पर बनती है। मैं दोनों स्थितियों को बता रहा हूं अभी। एक तो हो गया स्वयं के क्षेत्र में ड्यूटी, ठीक है। दूसरा मामला हो गया अन्य क्षेत्र में ड्यूटी, ठीक है। ये दो स्थितियां हमारे सामने बनती है चुनाव में ड्यूटी जब लगती है तब। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं पीबी जारी किसको होता है। पीबी, ठीक है। तो पीबी जारी जो होता है दोस्तों, पीबी जारी उस व्यक्ति के लिए होता है जिसकी ड्यूटी अपने क्षेत्र में नहीं लगी हुई है, किसी अन्य क्षेत्र में ड्यूटी लगी हुई है। जैसे मान लो कि मैं हिंडौन का कैंडिडेट हूं, मेरी ड्यूटी सपोट्रा लगा दी गई है, ठीक है। मैं हिंडौन का हूं बट मेरी जो ड्यूटी चुनाव में लगी है वो लगी है सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। तो अब सिंपल है, मेरे लिए पीबी जारी होगा तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हमें अलग से समय मिलता है। मैं प्रारूप 12 एक फॉर्म होता है, इस प्रारूप 12 फॉर्म को भर करके आरओ को दूंगा, ठीक है। आरओ को दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, मेरे लिए पीबी जारी हो जाता है। पीबी जारी हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, पीबी जारी होने के बाद में मैं पीबी के माध्यम से क्या कर सकता हूं, वोट डाल सकता हूं। वोट डाल सकता हूं, यानी मशीन के माध्यम से वोट डाला नहीं जाता। मैं किसके माध्यम से वोट डालूंगा, पीबी के माध्यम से वोट डालूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, पीबी किसको जारी होता है। यानी मेरी ड्यूटी सपोट्रा में लगा दी, लेकिन मैं रहने वाला हिंडौन विधानसभा क्षेत्र का हूं, तो मुझे यहां जो वोट डालने का अधिकार मिलेगा वो मिलेगा पीबी के माध्यम से। यानी पीबी का मतलब होता है आपका डाक मतपत्र, डाक के माध्यम से हमारा वोट डलता है, ठीक है। कैसे डलता है वो तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ गए कि भाई पीबी क्या है। अब बात आती है कि यदि मेरी ड्यूटी अपने ही क्षेत्र में लग जाए, कभी कभी ऐसा मामला भी हो सकता है, किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो खुद के विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में भी हमारी ड्यूटी आ सकती है। मान लो मेरी ड्यूटी, जैसे मैं हिंडौन विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं और मेरी ड्यूटी हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में आ गई, ठीक है। तो अब मैं जो वोट डालूंगा मित्रों वो मैं पीबी के माध्यम से नहीं डालूंगा, अब मुझे ईडीसी जारी होगी। ध्यान से सुनना, क्या जारी होगी, ईडीसी। ईडीसी जारी होने के लिए क्या होता है, ईडीसी के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का नाम है 12A फॉर्म। क्या नाम है, 12A फॉर्म आपको भर करके किसको देना होता है, आरओ को, ठीक है। ये फॉर्म आपको जमा कराना पड़ता है। जब आपकी ट्रेनिंग होती है वहां पर भी ये सुविधा रहती है, आप फॉर्म जमा करवा दीजिए तो फिर कुछ दिन के बाद में आपको क्या होगा, आपकी ईडीसी जारी हो जाएगी, ठीक है। अब ईडीसी जारी उसी व्यक्ति को होती है जिसकी चुनाव में ड्यूटी हो और अपने ही क्षेत्र में ड्यूटी हो, उसके लिए ईडीसी जारी हो जाती है। अब आपके पास ईडीसी प्रमाण पत्र आ गया, आरओ एआरओ के द्वारा जारी किया गया जो प्रमाण पत्र होता है ईडीसी का। ईडीसी का मतलब होता है मित्रों इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। आपकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है और अपने ही क्षेत्र में लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति आपके बूथ पर वोट डालने आ सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या है वो आपको समझ लेनी है। जिस बूथ पर ईडीसी जारी हुई है उस बूथ पर वो वोट नहीं डाल सकता, उसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में किसी में भी वो वोट डाल सकता है, अपने ही क्षेत्र में डालेगा, लेकिन खुद के उस बूथ पर वोट नहीं डाल सकता जहां उसके लिए ईडीसी जारी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी प्रोसेस क्या है वो हमें समझनी है।
यदि ईडीसी वोटर आ जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है, वो ही आपको समझनी है। पीआरओ साहब को विशेष रूप से ध्यान देना है, पीआरओ साहब को। ठीक है, आपके बूथ पर कोई मान लो ईडीसी का वोटर आ जाता है तो आपको सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो आपकी वोटर लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट के अंदर वैसे ईडीसी लिखा हुआ रहेगा, या तो ईडीसी या आपको अलग से पृथक लिस्ट मिल सकती है, पृथक एक लिस्ट मिल सकती है, या तो वोटर लिस्ट में लिखा मिलेगा या फिर अलग से आपको ईडीसी जो लोग हैं उनकी लिस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है, अब करना क्या होगा, पीओ फर्स्ट जो है, पीओ फर्स्ट जितने भी एजेंट हैं उन एजेंट को इसकी जानकारी देगा, क्योंकि एजेंट तो पहचान नहीं पाएंगे, उनकी वोटर लिस्ट में मिलेगा नहीं नाम, एजेंट देखेंगे ये फलाना तो है ही नहीं, तो पीओ फर्स्ट उनको बताएगा कि भाई ऐसा है, ये जो हमारा वोटर है ये ईडीसी के माध्यम से वोट डालेगा, आपकी वोटर लिस्ट में नहीं होगा, उनको समझा देंगे ईडीसी का मतलब क्या है, तो वो समझ जाएंगे। इसके बाद में जो पीओ सेकंड है हमारा, पीओ सेकंड क्या करेगा, ठीक है, पीओ फर्स्ट जब उसको भेज देगा, ठीक है, किसके पास, पीओ सेकंड के पास, तो पीओ सेकंड क्या करेगा, 17 का जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में इंदराज करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। 17 का रजिस्टर में इंदराज होगा, और जैसे और वोटरों को हम वोट डलवाते हैं प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए मित्रों, यहां पर अब आपको आगे क्या करना होगा, आपको ईडीसी की लिस्ट मिलेगी पूरी, ठीक है, ईडीसी की लिस्ट मिलेगी, जैसे 1 2 3 4 5 यानी 5 लोग हैं मान लो ईडीसी के आपके, तो आपको एंट्री किस तरीका से करनी है 17 का रजिस्टर में, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे उसका नाम मान लो कि लखन है, नाम उसका लखन है, और भाग संख्या उसका मान लो कि 53 है, ठीक है, और जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के अंदर उसका जो क्रमांक है, ठीक है, अपनी जो खुद की वोटर लिस्ट है वहां तो मिलेगा नहीं, जिस भी बूथ का है वो, ठीक है, अन्य जगह से आया है, तो वो उसका जो क्रमांक होगा उसकी वोटर लिस्ट का मान लो कि 990 है। तो अब आप अपने रजिस्टर के अंदर इसका इंदराज कैसे करोगे, कॉलम के अंदर, कॉलम नंबर 2 के अंदर जो इंदराज होता है वो किस तरीका से करोगे, तो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना है ऐसे, फिर ऑब्लिक लगाना है, उसके बाद में आपको 53 यानी भाग संख्या लिखनी है, उसके बाद में आप लिखेंगे यहां पर एसी क्रमांक लिखेंगे, ठीक है, विधानसभा का क्रमांक कितना है वो यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है ना, और नाम आप पहले ही लिख लेंगे। तो इस तरीका से आप क्रमांक की जगह इस तरीका से एंट्री करेंगे आप, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, जो अन्य लोगों के लिए आप लिखते हैं वो सारा कुछ रहेगा, लेकिन इस तरीका से एंट्री आपको करनी होगी कॉलम नंबर 2 के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इस तरीका से मित्रों, ईडीसी यदि वोटर आता है कोई भी, तो उसकी इस तरीका से आप पूरी प्रोसेस अपनाओगे, इस प्रोसेस के थ्रू आप ईडीसी वोटर को वोट डलवा सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगी, थोड़ा सा यहां पर अंतर है, और आपके लिए अलग से लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट आप देख लेना, ठीक है ना। आप ये भी देख लेना कि आपके बूथ पर जिन लोगों को ईडीसी जारी हुई है उन लोगों को आपको अपने बूथ पर वोट नहीं डलवाना है, वो अन्य किसी बूथ पर जाकर के वोट डाल सकते हैं। तो अब आप पीबी और ईडीसी दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब कोई भी ऐसा केस आएगा तो आराम से उसको फेस कर पाओगे, ठीक है मित्रों। तो वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताना, और कोई भी प्रश्न है तो भी आप बता सकते हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।